जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2026। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आज हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें प्रश्न क्रमांक 1 की। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को रूस मानव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार सूद को भारतीय वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को रूस मानव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें धातु और मिश्र धातु विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। भारत और किस देश ने जुलाई 2026 में हरित ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर 2026 में हरित ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोजन तकनीक, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी सुरक्षा कवच योजना 2026 शुरू की है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारी सुरक्षा कवच योजना 2026 प्रारंभ की। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा, हेल्पलाइन सेवाओं, जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक बेंगलुरु, कर्नाटक में संपन्न हुआ। यह टेस्ट फ्लाइट शहरी परिवहन के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्तिकेय जोशी भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह जीत किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी की विंबलडन में पहली एकल खिताब जीत है। मतलब आज से पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नहीं जीत पाया था। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला AI सक्षम पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया है? AI सक्षम मतलब जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं, अब वो AI की मदद से पुलिस उसका समाधान करेंगे। तेलंगाना राज्य सरकार ने देश का पहला AI सक्षम पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है। यह पुलिस स्टेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपराध की रोकथाम, त्वरित जांच में मदद करेगा। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय शहर को 2026 का वैश्विक सतत पुरस्कार दिया है? संयुक्त राष्ट्र ने इंदौर भारतीय शहर को 2026 का वैश्विक सतत पुरस्कार दिया। इंदौर को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश 5G एडवांस्ड नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश बना? 5G एडवांस्ड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नई पीढ़ी के 5G एडवांस्ड नेटवर्क की व्यावसायिक सेवा शुरू की, जो 6G की दिशा में कदम है। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने डिजिटल गोल्ड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? डिजिटल गोल्ड सेविंग अकाउंट ये क्या होता है? तो पहले तो बात करें किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो SBI बैंक ने। इस सुविधा के तहत ग्राहक डिजिटल रूप से सोना खरीद और बचत कर सकते हैं। मतलब आपके पास हाथ में सोना नहीं आएगा, लेकिन डिजिटल तौर पर आप उसे खरीद सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक जल सुरक्षा रिपोर्ट 2026 जारी की है? वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने रिपोर्ट में जल संकट, संरक्षण, सतत प्रबंधन के लिए वैश्विक रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने फ्रांस के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना, कर में छूट देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस नीति से नवाचार, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल मिलेगा। दोस्तों, ये थे 11 जुलाई 2026 के 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज ही खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।